हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का एजुकेशन का सजेशन बताने जा रहा हूं कि 2023 में आपको कौन सा एजुकेशन में क्वेश्चन आएगा। शुरू में आप लोगों को मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो तीनों क्वेश्चन आएगा और इससे आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2023 में जो है एजुकेशन में 4 नंबर का 2 को लिखने रहता है, तो उसमें यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी जरूर आएगा 2023 में। ठीक है, उसके बाद से 8 नंबर में आपको कोठारी कमीशन भी जरूर आएगा। तो 4, 8, 12 और 3 को सवाल है, मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों सवाल में से एक जरूर आएगा। 20 नंबर हो गया। और कंडीशनिंग में से भी आपको एगो 8 नंबर का आएगा, तो 20 और 28 नंबर का हो गया। आइए देख रहे हैं लाइन से चैप्टर वाइज। पहला जो क्वेश्चन देगा 4 नंबर का चैप्टर 9 और चैप्टर 10 से देगा। तो पहला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा पद्धति की चर्चा कीजिए। दृष्टि बाधित माने जो बच्चा देख नहीं पाता है। सेकेंड, दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। ये दोनों का 2023 में आने का बहुत ही चांस है, और नहीं तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, मूक एवं बाधिर बच्चों की शिक्षा पद्धति की चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर डीफ एंड डम चिल्ड्रेन। मूक माने जो बच्चा बोल नहीं सकता है, ठीक है। बाधिर माने जो बच्चा सुन नहीं सकता। ये 3 क्वेश्चन जो कर लेगा उसका क्या है, पहला क्वेश्चन एजुकेशन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई देखना चाहता है तो इस क्वेश्चन को देख सकता है। ब्रेली पद्धति, इस यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देगा, और करके जो क्वेश्चन रहता है, ये दोनों क्वेश्चन क्या किया है 2022 में आ गया है। एडल्ट एजुकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, पौध शिक्षा या वयस्क शिक्षा। फिर भी इससे कि कोई पढ़ना चाहता है तो इसका डिफिनीशन और एम्स पढ़ सकता है। सर्व शिक्षा अभियान भी 2022 में आ गया है, तो इससे भी कोई पढ़ना चाहता है तो उसका डिफिनीशन और उद्देश्य पढ़ सकता है। पहले क्या करता था कि इससे क्या एक क्वेश्चन देता था और इससे एक क्वेश्चन देता था, लेकिन 2022 में क्या किया, दोनों क्वेश्चन इसी से दे दिया है। दूसरा जो है 4 नंबर का आएगा चैप्टर 11 और 12। ठीक है, तो जिसमें राइट द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये तो आपको छप गया है, और इसके साथ ये तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, जानने के लिए सीखने के उद्देश्य को पूरा करने में विद्यालय की क्या भूमिका है। बनने के लिए सीखने के उद्देश्य को पूरा करने में विद्यालय की क्या भूमिका है। करने के लिए सीखने के उद्देश्य को पूरा करने में विद्यालय की क्या भूमिका है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, इंग्लिश में एक ही में लिख दिया हूँ। डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्कूल फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू। एक ए रहेगा और एक ए, तीनों में से रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कोई एक लिखना रहेगा। आइए 8 नंबर का देख रहे हैं। 8 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आएगा, बुद्धि की परिभाषा लिखिए। सामान्य मानसिक क्षमता तथा विशिष्ट मानसिक क्षमता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन इंटेलिजेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्पेशल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट है योग्यता की परिभाषा कीजिए। थर्स्टन के बहुकारक सिद्धांत का चित्र सहित वर्णन कीजिए। और थर्नडाइक का सिद्धांत, ये तीनों जो कर लेगा उसका एगो 100% आ रहा है 8 नंबर का। ठीक है, और अथवा में यहाँ से रहेगा। ठीक है, ये तीनों में से एक रहेगा, और अथवा में रहेगा आपको अवधान या ध्यान से क्या समझते हो, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए। व्हाट डू मीन बाई अटेंशन, डिस्कस द रोल ऑफ अटेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रुचि से भी उसी तरह, व्हाट डू मीन बाई इंटरेस्ट, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैच्योरेशन से भी, परिपक्वता से भी उसी तरह। तीनों का क्या है, परिभाषा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, पढ़ना है।
तो ये तीनों क्या है, ये तीनों में से भी एक रहेगा, अथवा में रहेगा, और ये तीनों में से रहेगा। ये तीन आप लोग जरूर करके जाइए, आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग से रहेगा। हिंदी नाम इसका अलग अलग एग्जामों में अलग अलग दिया है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन और पारंपरिक अनुकूलन। क्या क्या पढ़ना है, दोनों कंडीशनिंग का डिफिनेशन, इम्पोर्टेंस या रोल, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इतना जो कर लेगा उसका सेकेंड क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपको सवाल रहेगा माध्य, बहुलक और मध्यक, मीन, मोड, मीडियन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन आपको दिया रहेगा और दो लिखना रहेगा। कोई दो क्या है आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ से बुद्धि अलग कर लीजिए, थर्स्टन कर लीजिए, थर्नडाइक कर लीजिए, जरूर आपको मिलेगा। और यहाँ से दोनों कंडीशनिंग कर लीजिए। कोई सवाल में यदि कमजोर है तो दोनों कंडीशनिंग कर लीजिए, और सवाल ठीक है तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं एग्जाम में। तीन में से कोई दो ही करना रहेगा। 8 नंबर का आज 2 क्वेश्चन आएगा एडुकेशन में, जिसमें कोठारी आयोग आपको 100% आएगा। आप किसी भी ईयर्स का देखिए, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, अब 20 और 21 में आपका एग्जाम नहीं हुआ है। 2022 हर साल में आपको कोठारी आयोग आया, लेकिन इससे आपको 3 क्वेश्चन है। प्राथमिक लेवल पर कोठारी आयोग की क्या सिफारिश है ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आ गया है। आपको माध्यमिक स्तर पर कोठारी आयोग की सिफारिश है और उच्च माध्यमिक स्तर पर कोठारी आयोग की सिफारिश है। माध्यमिक वाला 15, 17, 19 में आया है, और उच्च माध्यमिक वाला अभी तक कभी नहीं आया। लेकिन जब बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड सैंपल पेपर छोड़ा था तो ये वाला क्वेश्चन दिया था। तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने से एगो 8 नंबर का 100% आएगा। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस साल 12वीं कक्षा में एडुकेशन में कोठारी कमीशन नहीं आया हो। अब मुदलियर कमीशन याद कर लीजिएगा, तो अगर ये आ गया तो 2 क्वेश्चन हो गया। इस बार 2023 में इस क्वेश्चन का आने का भी बहुत ही चांस है, 90% से ऊपर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये 3 क्वेश्चन करने से आपको अधिक चांस है कि 2 को मिल जाएगा। इसके अलावा कोई करना चाहता है ग्रामीण विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कर सकता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताया गया है वो एग्जाम में आपको 100% ही आएगा।